तो दिक्कत होती है इस किस्म के सीन करने में, इतना आपकी शख्सियत में सॉफ्टनेस है, मगर जनाब वो गला पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली और वो कर लिया। देखिए, गुस्सा करना मेरे लिए बहुत आसान बात है, क्योंकि मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ। वाकई मैं दिखता नहीं हूँ ऐसा, बट आई एम वेरी टेम्परामेंटल, और मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना सदियाँ ही गुजर गई हैं। अब तो इतनी उम्र हो गई है, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, वैसे आपको देख के वाकई ओवरऑल भी जब भी आपको स्क्रीन पे देखें मिल के भी, कभी नहीं लगता कि यार इरफान को गुस्सा आता होगा? नहीं, मैं शिद्दत से आता होगा, जिस शिद्दत से बहुत शिद्दत से, मैं बहुत गुस्सील आदमी हूँ, और मुझे ये अपने वालिद साहब से चीज़ मिली है। बट ये कि ज़ाहिर है पब्लिकली आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। पहले तो वो पब्लिकली भी नहीं कर पाता था, अब ये है कि वो महदूद मेरी ज़ात तक हो गया हुआ है। कोशिश ये होती है, बट ये है कि आई एम वेरी हॉट हेडेड। तो कैसे आपने ये मुमकिन बनाया कि इतना गुस्सा आता है मगर इमेज जो है वो एक धीमे आदमी का बन गया हो? अब मुमकिन तो मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाया। आई थिंक आई फेल्ड मिजरेबली एट इट। जो बहुत करीबी लोग हैं वो जानते हैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बहुत ख़ास मेहनत की। आई थिंक उम्र के साथ आप वैसे ही थोड़े ढलना शुरू हो जाते हैं, बट इस पे मैं डिलिबरेटली काम कर रहा हूँ। करते हैं, वेरी गुड। कभी फेल हो जाता हूँ, कभी निकल जाता हूँ पतली गली से, तो देन आई फील हैप्पी कि यार ये मैंने एक बड़ा काम किया। मुझे बड़े काम की डेफिनेशन मेरे लिए ये है कि जिस दिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ, वो मुझे लगता है मैंने बहुत कोई मार्का मारा है। आपने बड़ी अहम बात की, बड़ा काम है क्या? क्या है? अपने आपको रोजाना की बुनियाद पे तामीर करना, तब्दील करना, तामीर करना। बिल्कुल सही लफ्ज आपने इस्तेमाल किया। तोड़ना भी और तामीर यस यस, कुछ चीज़ों से रुकना और कुछ चीज़ों जो आपका मिजाज नहीं है उस तरफ जाना, और जो आपका मिजाज है उससे बाज़-औक़ात रोकना। वो जो कंफर्ट जोन से किसी भी सूरत में निकलना, यही जिंदगी है। और क्या? तो मैं गुस्से के बारे में मैंने ऐसे ही किया कि आई स्टार्टेड रीडिंग अप लिटरेचर ऑन इट, कि कैसे आप, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि खुश रहना जो है ना, ऐसा नहीं, आपके यूड बी सरप्राइज्ड कि वो आपके सर्कमस्टांसेस पे कितना डिपेंड करता है। ओनली 10%, 40% इज योर जेनेटिक बिल्डअप, ठीक है, 50% इज द टेक्निक्स दैट यू यूज, ठीक है, जिसमें वॉक है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, किताबें पढ़ना है, अपने आप को डाइवर्ट करना है। तो मैं उससे पे ये पढ़ता रहता हूँ कि थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें मुझे मिलती रहें, जिससे मुझे हौसला मिले कि नहीं यार इसको कंट्रोल करना। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ही गैर मामूली, बहुत ही उम्दा बात आपने की। क्योंकि देखिए, कोई भी जो आदतें हमें मिलती हैं अपने जीन्स के जरिए, डीएनए के जरिए, उन पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमारा इख्तियार अगर है तो इसी पे है कि उसको पहचान के हम कितना उस पे तामीर हम उसको कितनी कर सकते हैं ना, कि बस के दुश्वार, और ये है बड़ा मुश्किल काम। वालिद ने कहा ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। क्या बात है। यही चीज आदमी को इंसान, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग हर कि यार बस मुझे तो ऐसे लगता है कि जिंदगी में डीकंस्ट्रक्शन ही हो रही है। तो उसने बड़ी जबरदस्त बात की। वो गोल्डस्मिथ लंदन में पीएचडी कर रही है, तो शी सेड कि फान दिस इज नॉट डीकंस्ट्रक्शन, इट्स रिकंस्ट्रक्शन। यस, यू आर राइट। सो दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। यस, यू आर। मैंने कहा वाकई अगर आप डीकंस्ट्रक्शन की जगह देखें कि रिकंस्ट्रक्शन है, यस, यू विल फील बेटर। और कितना ऑप्टिमिज्म है इसके अंदर ना, कितना फर्क है दोनों बातों में ना। और आजकल के ज़माने में तो इंतहाई शिद्दत के साथ रिक्वायर्ड है ऑप्टिमिज्म। हाँ, यस। एक चीज़ और मैं आपके हवाले कर दूँ, भी आपके काम आएगी, कि कभी कंट्रोल नहीं हुआ और आपको लगा कि नहीं अब तो नहीं हो रहा और गुस्सा जो है बस मैं तो करूँगा, तो हो सकता है शेर आपके काम आ जाए। बिल्कुल, एक ये भी टिप के तौर पे। उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, उबलते पानी में चेहरा नजर नहीं आता, तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। वाह। अच्छा, ये बताइए किन बातों पे गुस्सा आता? अब ये जरा जाती नौयत का वो है, लेकिन क्या क्या ऐसी चीज? दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि कभी कभी मुझे लगता है कि मूड इतना तेजी से बदलता है कि आपको पता ही नहीं चलता किस बात पे गुस्सा आ जाए, तो आप फिर एक वक्त के साथ थोड़े अनप्रेडिक्टेबल भी होना शुरू हो जाते हैं। ये फील होता है लेकिन ये बड़ी बात है यार, वरना मूड स्विंग्स वालों को ना, आई एम सॉरी, नहीं, ये एहसास ही नहीं हो पाता है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाता। मुझे तो बड़ी बात है कि आपको कभी मुझे अंदाजा होता है कि यार ये गुस्से वाली बात नहीं थी, इस पे मैं क्यों फ्लेयर अप हो गया हूँ। तो फिर मुझे अंदाजा होता है कि ये है ना जेनेटिक बिल्डअप, इसमें मेरा एज सच उतना रोल नहीं है। मेरा रोल ये है कि मैं चीज़ों को स्पॉट करूं, आइडेंटिफाई करूं और फिर निकल जाऊं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीस डेज। वेरी गुड यार, ये बहुत अपने आपको पहचानना जो है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आपकी फैमिली जो है, आपके वालिद साहब जो थे वो फोर्सेस में थे ना, एयर फोर्स में थे। आप तो बहुत खुश हो गए हर पाकिस्तानी की तरह आजकल।
मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई कंट्री। और मैं जज्बाती तो हूँ, लेकिन लाइक मुल्क से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन इन महीनों में तो मेरी मोहब्बत आसमानों पे कमाल ही कर दिया है। आज मैं कैप्शन लाइक स्टोरीज लगा रहा हूँ इंस्टा पे, जो कि मैंने कभी आज तक किसी मामले में नहीं लगाया, बट आई एम सो हैप्पी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके वाले साहब जो कहते थे अपने इदारे और फोर्सेस के बारे में, वो सब बिल्कुल 100% वो बिल्कुल प्रूफ हुआ है ना? वो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी। कमजोर एडे ने घड़ी डोले ते बन्नी सी, इत्थे तक आ गई। उन्हें मेरे पीछे बहन लगे। और देखो इस बात पे गुस्सा आ सकता है उन्हें। नहीं को वो 40% जीन्स वाली बात नहीं हो सकती है ना। पब्लिकली मैंने अपने आप को बड़ा ट्रेन कर लिया, फिक्र ना करें, इन्हें बोलने दें। आपके वालिद एयरफोर्स में थे और आप इस तरफ आ गए। अमूमन होता है ना कि बहुत सारे हमारे जो फोर्सेस के लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी सर्व करें मुल्क को, मादरे वतन को। तो आपके यहाँ क्या माहौल था? कभी कोई उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी। ठीक है, बहुत उन्होंने आज़ादी इस लिहाज से दी कि आई वांटेड टू गो टू NCA, तो ही वाज माय बिगेस्ट सपोर्टर। और NCA में एडमिशन मेरा जब हुआ तो उसमें मेरे वालिद साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आई वांटेड टू रेडियो, ही वाज वेरी कंड्यूसिव। उसके बाद एक्टिंग के लिए भी उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। ब्रेक कैसे मिला आपको? यानी कि रेडियो तो आप कर रहे थे। रेडियो भी बस एक्सीडेंटली हुआ। रेडियो मुझे करने का शौक था, एक्टिंग मुझे करने का शौक बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसे अभी तक नहीं है। रियली? या नॉट एट ऑल। रेडियो का मुझे बहुत शौक था। तो वो अबीदा सैयद अभी उनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। तो मैं किसी असाइनमेंट के लिए उनका इंटरव्यू लेने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, तो तुम रेडियो क्यों नहीं ट्राई करते? मैं अब बड़ी कल्चर्ड वॉइस है आपकी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच, आई एम गोना रिमेंबर दिस कॉम्प्लीमेंट, कल्चर्ड। बहुत कल्चर्ड वॉइस। तो वो उन्होंने मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल रेडियो ऐसा, मैं इंटिमिडेट हो जाता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑडिशन करते हैं। जब उन्होंने ऑडिशन लिया तो उन्होंने मुझे सुनाया, तो मुझे यकीन नहीं आया ये मेरी आवाज़ है। उन्होंने कहा आप रेडियो करें। उन्होंने मुझे अगले दिन से, आई स्टार्टेड ऑफ विद इंग्लिश शोज़, उसके बाद फिर वो मुझे अखबार पढ़ाती थी और उर्दू बाकायदा मेरी ठीक हुई। इसलिए नहीं कि उर्दू बोलनी नहीं आती थी, हम लोगों का थोड़ा तलफ़ुज़ जो है ना वो, और या लहजा वो इतना उस लिहाज से सही नहीं होता। तो उन्होंने मेरा लहजा पहले बेहतर करवाया, उसके बाद मैं उर्दू शोज़ में आ गया और इसी तरह ज़िंदगी चल पड़ी। ये अफान बड़ी अहम बात है। कितने लोग होंगे जो ये कहेंगे कि अच्छा यार मेरा मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इस पाए का हौसला, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कोई नहीं कहता है। यू नो, आपको लगता है अच्छा मैं एकदम से कमज़ोर पड़ जाऊँगा ना, एक, और दूसरे इसकी रियलाइजेशन होना, और इस कदर सेल्फ रियलाइजेशन, इतना अपने बारे में जानना और फिर उसका एतराफ़ भी करना बेधड़क होके, इसके लिए तो भला का कॉन्फिडेंस चाहिए यार। मुझे लगता है जब ज़िंदगी में आप थोड़ा सा कहीं सैरिंग करके पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर अपनी कमज़ोरियाँ बताना कोई इतनी मायूब बात नहीं लगती है। आप कमज़ोरियाँ तब छुपाते हैं जब आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो आई थिंक वंस यू रीच देयर, तो अब मुझे आपने इतना कॉन्शियस कर दिया है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ अंग्रेज़ी का मैं लफ्ज़ भी ना हो। तो फिर आई थिंक वो थोड़ा हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग है। तो खौफ किसी किस्म का आप महसूस नहीं करते कि दुनिया क्या सोचेगी? नहीं, वो तो अभी तक है, मुझे ये खौफ है। वो ये है कि जैसे आपसे शो से पहले बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं तो आजकल स्मॉल टॉक ही होती है, इस तरह की बातें तो कोई करता नहीं है। अब मुझे इस तरह की बातें करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ जजमेंट। मुझे पता है कि यू नो ट्रोलिंग होगी, कि अपने आप को बड़ा फिलोसफर समझता है, बड़ी कोई डीप बातें करने की कोशिश कर रहा है, बट अब मैं क्या करूं? मुझसे, आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती कि यार आपने, चलो पढ़ाई कहाँ से, बंगला किधर है, गाड़ी कौन सी है। आई थिंक वी नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट नाउ, इट्स अबाउट टाइम।